गाइस आज कुछ न्यूट्रिशन से क्वेश्चन है जो हिंदी में है। इसको हम बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका मतलब मैंने ऑप्शन नहीं लिया है, डायरेक्ट ही आंसर मैंने लिखा है क्योंकि थोड़ा सा ऑप्शन लिखने में थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाता है, इसलिए मैंने डायरेक्टली आंसर लिखा है इसका। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में कौन सा कथन सही है। मतलब ऑस्टियोपोरोसिस होता है उसके बारे में कौन सा कथन सही है। तो ऑस्टियोपोरोसिस केवल महिलाओं में पाया जाता है, ये गलत है। ऑस्टियोपोरोसिस महिलाओं और पुरुष दोनों में पाया जाता है। ये कैल्शियम की कमी के कारण होता है जो हड्डियों में हड्डियों मतलब कैल्शियम की कमी के कारण जो हड्डियों में बोन के डिफिशिएंसी हो जाती है, उससे ये होता है ऑस्टियोपोरोसिस। दूसरा क्वेश्चन है, रक्त में कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है। मतलब रक्त में कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है। तो 7 से 11 mg/dl होती है। मतलब रक्त में कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है। 7 से 11 mg/dl होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे में कौन सा पोषक तत्व नहीं पाया जाता है। अंडे में कार्बोहाइड्रेट और विटामिन सी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम की कमी के कारण दुष्प्रभाव। मतलब मैग्नीशियम की कमी के कारण कौन सी चीज़ होता है। तो मसल स्पास्म होता है, डिप्रेशन होता है, मांसपेशियों में कमजोरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेव्स रोग हार्मोन के अत्यधिक स्राव के कारण होता है। मतलब ग्रेव्स रोग किस हार्मोन के अत्यधिक स्राव से होता है। तो थायराइड हार्मोन के अत्यधिक स्राव से ग्रेव्स रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक होने पर मानव में निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा कैल्सिटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। मतलब रक्त में कैल्शियम की अधिक मात्रा होने पर निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि द्वारा कैल्सिटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। तो थायराइड ग्रंथि द्वारा कैल्सिटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भोजन प्राकृतिक रूप से विटामिन सी से भरपूर होता है। मतलब कौन सा जो भोजन होता है जो विटामिन सी से भरपूर होता है। नारंगी होता है, आंवला होता है, ये सब चीज़ें जो विटामिन सी से भरपूर होता है। लार युक्त एंजाइम की क्रिया का अंतिम उत्पाद क्या होता है। मतलब लार युक्त एमाइलेज की क्रिया का अंतिम उत्पाद क्या होता है। तो माल्टोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से घाव को भरने से रोकता है। मतलब कौन सा ऐसा जो होता है जो घाव को भरने में मदद करता है। तो विटामिन सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व की कमी से टिटैनी रोग हो जाता है। तो कैल्शियम की कमी के कारण टिटैनी रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ की तीसरी तिमाही में कैल्शियम की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। मतलब जो गर्भावस्था होती है, प्रेगनेंसी के समय महिलाओं को कितना कैल्शियम लेने की आवश्यकता होती है। तो 1000 मिलीग्राम लेने की आवश्यकता होती है। रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रण करने का हार्मोन है। मतलब रक्त में जब कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है तो उसको नियंत्रण करने का हार्मोन कौन सा होता है। तो पैराथार्मोन होता है। रक्त के स्कंदन के लिए आवश्यक होता है। मतलब रक्त के स्कंदन के लिए आवश्यक कौन सा तत्व होता है। तो कैल्शियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम के बारे में कौन सा कथन सही है। कैल्शियम के बारे में कौन सा कथन सही है। तो मांसपेशियों के सिकुड़न और स्थिलन के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार युक्त एंजाइम का अंतिम उत्पाद क्या होता है। तो माल्टोज होता है जो लार युक्त एंजाइम का अंतिम उत्पाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स को ग्राहक को विटामिन B12 की सर्वोत्तम आपूर्ति प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ खाने के लिए निर्देश देना चाहिए। तो डेयरी उत्पाद लेने के लिए कहा जाता है जिसमें विटामिन B12 सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान किसके द्वारा बनाया जाता है। तो वसा द्वारा मानव शरीर के सामान्य तापमान को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B1 का सबसे समृद्ध स्रोत क्या होता है। तो मांस और अंडा जो होता है वो विटामिन A का समृद्ध स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क में विटामिन D की कमी से क्या होता है। वयस्क में विटामिन D की कमी से अस्थि मृदुता हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैनिक ऊर्जा सेवन में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। मतलब जो हमारे पूरे एक दिन की कितनी दैनिक ऊर्जा पर मतलब प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए। तो 15 से 20 होनी चाहिए। बच्चों में विटामिन D की कमी से हो जाता है। तो बच्चों में विटामिन D की कमी से रिकेट्स से हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं? तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहते हैं। दैनिक ऊर्जा के सेवन में वसा का मात्रा कितना होता है? तो यहाँ पे था प्रोटीन की मात्रा कितना होता है, यहाँ दिया है वसा की मात्रा कितना होता है, तो 20 से 30% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? मतलब हमारे शरीर में कौन सा वो एथी होता है जो विटामिन के लिए संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो वो बड़ी आंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में भोजन से शरीर में आयरन के कम अवशोषण का कारण क्या होता है? मतलब जो हमारे भारत में मेन कारण क्या होता है जो आयरन का कम अवशोषण होता है? तो भोजन के साथ चाय का पीना, उसके कारण हमारे शरीर में आयरन का कम अवशोषण होता है, क्योंकि चाय जो होता है हमारे आयरन के ऑब्जॉर्प्शन करने की क्षमता को रोक देता है। तो है ये गाइस लास्ट क्वेश्चन था, बताइएगा कैसा लगा और प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब मी। थैंक यू।